आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ 2.5 मीटर में पार्टी वेयर गाउन। जी हाँ, इसकी तैयार लंबाई होगी 53 इंचेस तक और इसका घेरा पूरा होगा 132 इंचेस तक। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर प्रिंटेड रेयॉन का कपड़ा लिया है, क्योंकि रेयॉन कपड़े में फॉल अच्छे से आता है। अब जबकि हम कम कपड़े में गाउन बना रहे हैं, तो कागज के ऊपर पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे हमें कपड़े का अंदाजा आता है और एडजस्ट करने में आसानी होती है। अब ऊपर की तरफ 1 इंच पर मैंने लाइन खींची है, उसके बाद उस लाइन को टच करते हुए नीचे की तरफ मैंने 16 इंच रखा है। अब शोल्डर्स मैंने लिए हैं 7.5 इंच। जो भी आप नॉर्मल कुर्ती में नाप डालते हो वो सारे डालने हैं। सिंपल कुर्ती कटिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर मैंने हर साइज के लिए शोल्डर आर्म होल का नाप कितना लेना है वो बताया है। अब यहाँ पर जितना भी चेस्ट साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 0.25 इंच का लूजिंग डालेंगे, तो मेरा आया है 0.10 इंच। यहाँ पर वेस्ट का नाप डलेगा। 30 इंच वेस्ट है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच डार्ट का। कुल मिला के 9 इंच पर मैंने मार्क किया। अब ये लाइन में जोड़ दूंगी और उसके बाहर मार्जिन के लिए 1 इंच लूंगी। अब यहाँ पर डार्ट का मार्किंग करेंगे, तो 4 इंच आप ले सकते हो सभी बड़ों के लिए, या फिर आप जितनी भी आपकी कमर साइज है उसका 8वां भाग ले सकते हो। उसके बाद चेस्ट लाइन के नीचे 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया है डार्ट के लिए, और यहाँ पर मैं डार्ट की लाइन बना दूंगी। ये फ्रंट का डार्ट होगा। बैक का डार्ट भी सेम ऐसा ही होगा, बस लंबाई ज्यादा होगी। अब यहाँ पर चौड़ाई आधा आधा इंच दोनों साइड में, कुल मिला के 1 इंच। अब यहाँ पर बैक आर्म होल का शेप देंगे, जितना भी है उसका आधा करके सेंटर पॉइंट निकाले, वहां से 1/4 इंच अंदर की तरफ लेके मार्क करें और इस तरह से बैक आर्म होल का शेप दे। तो ये सारी चीजें बेसिक है, जो मैंने आपको सिंपल कुर्ती कटिंग के वीडियो में पूरे डिटेल में समझाई है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर जितना भी आपका शोल्डर है ना उसका सेंटर करें और एक पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर कितना रखना है, शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है वो बता रही हूँ, और उस पॉइंट के अंदर आप 1/4 इंच, आधा इंच, 1 इंच अंदर आ सकते हो। तो मैं 1/4 इंच अंदर आई हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई नहीं देखेंगे, बस शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए वो देखेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ 0.25 इंच का हम शोल्डर स्लोप देंगे और यहाँ पर लाइन बना देंगे। अब ये चीज आपको बच्चों के कंपास में मिल जाएगी, बस उसको उठा लीजिएगा और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिएगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। बस, और ये वाला जो पॉइंट है आर्म होल का, उस लाइन में इसे आगे बढ़ाइएगा और यहाँ पर पीछे का गले का मार्क कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर लेंगे, यहाँ से भी इस पॉइंट से 1 इंच अंदर लेना है और मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो गले की ओर हमने 90 डिग्री एंगल में लाइन क्यों खींची है? तो इससे हमारा गला अच्छा बैठता है। जब फ्रंट और बैक का गला जुड़ता है तो वी शेप नहीं बनता है, इसलिए 90 डिग्री एंगल में हमें गले का शेप बनाना है। अब फ्रंट का जो आर्म होल है वो हम 0.25 इंच, बैक आर्म होल से 0.25 इंच नीचे की तरफ लेते हैं और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब ये जितनी शोल्डर पट्टी है बैक की, उतनी ही फ्रंट की भी रखेंगे, इस लाइन को टच करते हुए, और यहाँ पर हम लाइन बना देंगे। अब जैसे बैक में हमने गला बनाया था, सेम फ्रंट में भी बनाना है, तो वही मैंने कंपास लिया है और इसे इस तरह से 90 डिग्री में रखेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से कितना गला आपको चाहिए, मैंने 6.5 इंच रखा है, थोड़ा सा कम ही रखा है, बस उतना मैंने लिया और इस तरह से मैंने इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा के शेप दे दिया। इस तरीके से फ्रंट और बैक का गला अगर आप लेते हो तो आपका गला बहुत फिटिंग में अच्छा बैठेगा। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब देखिए, बैक आर्म होल से मैंने कटिंग किया है और बैक शोल्डर लाइन से कटिंग किया है, बस इतना ही कट करना है। अब यहाँ पर बैक का जो गले का शेप है वो हम इस ट्रेसिंग व्हील की मदद से ड्रॉ करेंगे, मतलब वो नीचे की तरफ निशान बन जाएंगे, और डार्ट का भी मार्किंग करेंगे ताकि नीचे की तरफ ये निशान आ जाए। इस और ये निशान आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं गले का शेप बना देती हूँ, बैक गले का और बैक के डार्ट का। बैक का जो डार्ट है वो लंबाई में ज्यादा रखना है, तो जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से 1.5 इंच नीचे आप जा सकते हो, वहां तक डार्ट की लंबाई रख सकते हो, और चौड़ाई सेम आधा आधा इंच दोनों साइड। तो ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा।
तो इसे मैं कट कर देती हूँ और यहाँ सेंटर से पूरा कट कर दूंगी, क्योंकि आधा हिस्सा बैक का रहेगा, आधा फ्रंट का। तो ये बैक तो रेडी हो गया। अब ये जो फ्रंट है जिसके ऊपर हमने मार्किंग किए थे, तो ये आर्म होल फ्रंट का, शोल्डर लाइन और गला कट कर देते हैं। तो बैक और फ्रंट दोनों हमारे निकल चुके हैं। तो कागज के ऊपर कटिंग करने का फायदा ये होता है कि कपड़े की काफी बचत होती है, हमें अंदाजा भी आ जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज बैठ रही है और उसके अनुसार हम प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स का भी कटिंग कागज के ऊपर करेंगे। तो 2 इंच मैंने यहाँ से छोड़ा है, नॉर्मल स्लीव से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी चुन्नटे डालूंगी, सुंदर लगे। अब लंबाई 4.5 इंच तैयार है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का और 3.5 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया है। यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई में ज्यादा नहीं रख रही हूँ, क्योंकि 2.5 मीटर में हमें पूरा लॉन्ग लेंथ गाउन बनाना है। अब इस लाइन से नॉर्मल स्लीव्स में आप जैसे नाप डालते हो वैसे ही डाल दें। 7 इंच मैंने डाला है, 1 इंच मार्जिन का रखा है और वहां से सीधी लाइन नीचे की तरफ डाल दूंगी, क्योंकि नीचे की तरफ भी मैं चुन्नटे ले रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ पर हम शेप देंगे, जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स में शेप देते हो सेम पूरा कटिंग नॉर्मल स्लीव्स का ही है, बस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब जैसा है वैसा कट कर देंगे और यहाँ पर फ्रंट का शेप खोलकर कट कर देंगे। अब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये पूरा कपड़ा है 2.5 मीटर, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि इसका पन्ना 44 इंचेस है जो नॉर्मल रहता है। विड्थ वाइज मैंने इसे फोल्ड किया है और फ्रंट और बैक रख दिया है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप इस तरह से रखकर कटिंग कर सकते हो और फ्रंट में यहाँ पर आप सिलाई लगाकर इस जोड़ के ऊपर बटन्स, शो बटन्स, लेस वगैरह लगा के इसको छुपा सकते हो जोड़ को, अगर साइज बड़ा है तो। और यहाँ पर स्लीव्स कटिंग कर सकते हो। तो अगर आपका 44 इंचेस पन्ना है और साइज जितना मैंने अभी डाला है उतना ही है या उससे कम है, तो आप इस तरह से 4 फोल्ड करो और यहाँ पर फ्रंट बैक और नीचे की तरफ स्लीव्स निकल जाएंगी। ठीक, तो आपको मैंने दोनों तरीके समझा दिए हैं। पहले वाले तरीके में आपके फ्रंट में जोड़ आएगा, लेकिन वहां पर आप लेस वगैरह शो बटन्स लगा के उसको छुपा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स का कटिंग कर दिया है और यहाँ पर ये फ्रंट का शेप खोलकर मैंने कट कर दिया। स्लीव्स कटिंग हो चुका है, इसको रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक का कटिंग करना है, तो दोनों को मैं खोल दूंगी। यहाँ पर जोड़ है उसको कट कर दूंगी ताकि फ्रंट और बैक अलग हो सके। और पहले हम बैक का कटिंग करेंगे यहाँ पर, जो कि बैक पैटर्न पहले से कटिंग करके रखा है। तो बस आर्म होल का कटिंग कर दिया, गले का कटिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं फ्यूजिंग पेपर के ऊपर करूंगी। और ये जो कपड़ा है इसे फिर से बिछा दूंगी और इसके ऊपर फ्रंट का कटिंग करूंगी। तो इसका भी मैंने बस आर्म होल की तरफ कटिंग किया है, गला का कटिंग नहीं किया है। तो चोली पैटर्न हमारा निकल चुका है। अब जो भी कपड़ा बचा है उसे खोल कर ले। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। तो पहले हम लंबाई में फोल्ड करेंगे, जितना भी कपड़ा बचा है उसे लंबाई में फोल्ड करें और फिर इसे चौड़ाई में यानी पन्ने में फोल्ड करें। तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब ये पूरा हमारा घेरे में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये फोल्ड है, यहाँ पर फोल्ड है और आगे की तरफ पूरे खुले लेयर्स है। अब इस बंद वाली साइड से 2.5 इंच नीचे आएंगे। ठीक, तो सभी साइज के लिए आप 2.5 इंच नीचे आ जाओ और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो। अब फ्रंट या बैक कोई भी पैटर्न ले लो, बस ये जो डार्ट है ना उसे बंद करके लीजिएगा। तो मैंने इस डार्ट को बंद करके लिया इस तरीके से, ताकि हमें एग्जैक्ट कमर का नाप मिल सके। अब इसको उठाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। रखना कैसे है देखो, एक कोना पॉइंट के ऊपर रखा है और दूसरा कोना बस ऊपर की तरफ टच होना चाहिए, इस तरह से रखना है। ठीक, तो ये पूरा कमर का नाप मिल गया। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये लाइन है, इसके ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए 1/4 इंच या उससे थोड़ा ज्यादा, और फिर कटिंग करेंगे। तो मैंने कटिंग कर दिया है। अब हम नीचे की घेरे की लंबाई डालेंगे। तो वहां पर मैंने टेप को रखा, मेरा 35 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो आपका जितना भी घेरे की लंबाई है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मिला के आप मार्क कर दीजिएगा। मैंने 35 इंच पर किया है क्योंकि उतना ही निकल रहा है। तो 35-35 इंच पर मैं इस तरह से टेप को घुमाते हुए, मतलब आगे की तरफ ले जाते हुए मार्क करूंगी। अब ये जो लंबाई है ना, जहां तक बैठ रही है वहां तक हम लगा देंगे मार्किंग।
तो ये देखिए इस कोने तक ये 35 इंच मेरा बैठ गया। इसके आगे अगर मैं लेके जाती हूँ तो कपड़ा नहीं है, तो जहां तक बैठ रही है आपका वहां तक आप मार्किंग कीजिएगा और वहां से लाइन बना दीजिएगा। तो अब मैं नीचे के जो पॉइंट्स है उनको जोड़ दूंगी और ये गोलाई बना दूंगी। वैसे मुझे और 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कपड़ा उतना नहीं था, तो मैं नीचे की तरफ बाद में लेस विदाउट लेस ये 51 इंचेस का गाउन आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपकी लंबाई उससे ज्यादा है तो कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा घेर निकल चुका है। अब हमें यहाँ से ज्यादा घेर चाहिए, तो ये कपड़ा हम क्यों वेस्ट करें, तो बस इसे घुमा कर यहाँ रख दीजिएगा। अब इसे रखते टाइम नीचे की तरफ की लंबाई को मैच करेगा। ऊपर की तरफ कम पड़ रहा है ज्यादा हो रहा है ये मत देखो, बस नीचे की लंबाई को मैच करे और रख दे। अब वेस्ट की जो हमने लाइन खींची थी उसी लाइन के ऊपर मैंने रखा है नीचे की तरफ 35 इंचेस हमने मार्क किया था घेरे का, बस उसी को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो 35 इंचेस पर मैं इस तरह से मार्क करती जाऊंगी। तो इस तरीके से गोलाई में मैंने मार्क कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कली निकल चुकी है। अब इन कलियों को मैं पीस लगा कर लूंगी, ठीक, क्योंकि इससे उल्टा सीधा ना हो जाए इसीलिए। तो ऊपर के लेयर को मैंने पकड़ा है और एक कली को पकड़ा है और दोनों को मैं जोड़ दूंगी पिंच लगा के। तो ये देखिए इस साइड में ये जुड़ गई। अब दूसरी कली में लूंगी, इसे इस तरह से रखूंगी और यहाँ पर भी मैं पिंच लगा के लूंगी। इससे कलियां इधर उधर नहीं भागती और सिलाई लगाने में भी हमें आसानी होती है। अब ये जो कलियां मैं जोड़ रही हूँ ना, तो ये दो घेरे हैं हमारे, फ्रंट का एक और बैक का एक। तो फ्रंट में दो कलियां लगी है दोनों साइड में और बैक में दो कलियां लगी है दोनों साइड में, मतलब फिटिंग वाली साइड में हमारी ये कलियां जुड़ती है। तो इस तरीके से ये चारों कलियां मैं यहाँ पर जोड़ कर लूंगी। अब इन कलियों को सिलाई लगाते टाइम नीचे से ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी चारों कलियां मैंने यहाँ पर जोड़ दी है। तो एक बार देखते ही ये घेरा कितना आया। तो इसे मैं खोल देती हूँ और खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो घेरा है वो बहुत ज्यादा आया है नॉर्मल घेरे से, इन कलियों की वजह से। तो अब इन कलियों को मैं जोड़ कर लेती हूँ, एक फ्रंट का रहेगा घेरा और एक बैक का। तो दोनों कलियों को मैं नीचे से ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों घेरे हमारे अब हम हमारा चोली पैटर्न और स्लीव पैटर्न रेडी करेंगे। तो घेरों को मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर मैं स्लीव्स का जो कटिंग करके रखा था वो पैटर्न लिया है। अब यहाँ पर सेंटर से 2.5-2.5 इंच पर दोनों तरफ मार्क करना है। जैसे आपने देखा सेंटर से दोनों तरफ मैंने 2.5-2.5 इंच पर मार्क किया है, वहां से मैं प्लिट्स लेना शुरू करूंगी। आप छोटी छोटी चुन्नटें ले सकते हो। तो ये छोटी सी पफ स्लीव बहुत क्यूट लगेगी इस गाउन में, जो कि हमारे पास कपड़ा भी कम है। तो इस तरह से हम पफ स्लीव्स बना सकते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल स्लीव्स भी रख सकते हो। तो नीचे की तरफ भी मैंने 5 इंच के दौरान ये प्लेट्स लिए हैं। अब इसको मैं सेंटर में फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद जो हमारा कागज का स्लीव पैटर्न था उसे ले लिया और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड किया। अब ये नॉर्मल स्लीव हो गया। अब देखिए नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये बराबर से, अगर ज्यादा है तो थोड़ी प्लिट्स और ले लीजिएगा, कम पड़ता है तो प्लिट्स को निकाल दीजिएगा। बस ये स्लीव तैयार है। अब नीचे की तरफ हम इसको बाइंडिंग करेंगे। तो 2 इंच सीधे कपड़े में कटी पट्टी ली है, जो कि मैंने दो पट्टियां जोड़कर ये पट्टी बनाई है। इसे मैं सेंटर में फोल्ड करके उल्टी साइड से लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे इस स्लीव को और इसे अब मैंने सीधी साइड में पलट दिया है और मार्जिन को अंदर रखते हुए हमें इसके ऊपर इसे ओवरलैप करना है। तो बस यहाँ से मैं थोड़ी सी बोल्ड पाइपिंग बना रही हूँ, बाइंडिंग भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये स्लीव हमारी रेडी है। सेम तरीके से दूसरा स्लीव पैटर्न भी हम रेडी करके लेंगे। स्लीव्स तैयार हो जाने के बाद अब मैंने फ्रंट और बैक का पेपर पैटर्न लिया है और यहाँ पर इसके नीचे मैंने फ्यूजिंग पेपर रख दिया है। अब जो गले का शेप जैसा है वैसा हम ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड में और पेपर पैटर्न्स को निकाल देंगे और जो शेप निकाला है उसके बाहर हम आउटलाइन बनाएंगे। 1-1 इंच या फिर 0.75 इंच की आउटलाइन बना सकते हो। अब मैं इसे कट कर दूंगी। कट करते समय गले की और मैंने आड़े में पट्टी रखी है ताकि गला फैले नहीं।
फ्रंट और बैक दोनों फ्यूजिंग पेपर के ऊपर गले कटिंग हो चुके हैं। अब इनको कपड़े के ऊपर रखकर मैं पैच तैयार करके लूंगी। तो ये मैंने पैच तैयार करके ले लिए हैं। इनको मैं सेंटर में इस तरह से नॉचेस कर दूंगी। और ये रहा हमारा फ्रंट पैटर्न। तो फ्रंट पैटर्न के ऊपर मैंने ये पैच रखकर सिल दिया है और इसे मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ पर हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स दे देंगे। और इसकी जो डार्ट है, डार्ट के निशान मैंने बना दिए हैं, जैसे फ्रंट के निशान थे वैसे ही। और इन डार्ट को मैं सिलना बताने जा रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल डार्ट की तरह ही सिलना है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं दिखा रही हूँ। सेम तरीके से बैक के डार्ट भी हमें लेने हैं। तो ये देखिए डार्ट मैंने ले लिए हैं। अब बैक का पैटर्न भी सेम फ्रंट की तरह मैंने रेडी करके लिया है और इसके भी डार्ट मैंने बनाए हैं। बस इन डार्ट की लंबाई ज्यादा है। अब फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर लेना है इस तरीके से, मतलब गले की पट्टियां खोलकर हम रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। तो सेम तरीके से इस और भी होगा। तो बस मैं दोनों तरफ शोल्डर की सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है शोल्डर की तरफ। दोनों शोल्डर सिल दिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से खोल दूंगी। खोलने के बाद ये जो पट्टी है फ्रंट और बैक की, इन दोनों को एक साथ अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर से आप गले की तरफ सिलाई लगा दो या फिर तुरपाई कर दो। तो मैं यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव पैटर्न ले लिया है, जो हमने पफ स्लीव का बना के रखा था उसके सेंटर में मार्क किया है। और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, ठीक है, तो उसी शोल्डर की सिलाई को मैच करते हुए पहले हम आधा हिस्सा जोड़ कर लेंगे और फिर बचा हुआ आधा हिस्सा जोड़ेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही ये स्लीव्स भी हमें जोड़ने हैं। तो दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पर जोड़ कर ले लिया है, जैसा मैंने बताया था। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो एक घेरा मैंने ले लिया है और इसे मैंने यहाँ पर चोली पैटर्न के ऊपर रख दिया है। और कमर की तरफ मैंने पिंस लगा के यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। ठीक, सेम तरीके से दूसरा घेरा भी लिया है। दोनों घेरे सेम है, फ्रंट और बैक का अलग है ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ ये दोनों घेरे जोड़ कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर घेरे की सिलाई लगा दी है। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आंमुल की सिलाई मिला के रखना है, उसके बाद कमर की सिलाई मिला के रखना है और फिर फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगा देनी है। तो दोनों तरफ में फिटिंग की सिलाई नीचे की तरफ लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर कमर तक जितना आपने मार्जिन छोड़ा है, जैसे मैंने 1 इंच छोड़ा था तो उतना पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी। अब उसके नीचे मार्जिन को कम करते करते आधा इंच ही रखेंगे। तो इस तरह से मैं तिरछे में सिलाई लगाते हुए आधा इंच मार्जिन इसका पकड़ लूंगी। और फिर वही आधा इंच नीचे तक मैं इसको लेके जाऊंगी, क्योंकि घेरे में 1 इंच मार्जिन पकड़ने की जरूरत। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की फिटिंग भी करके लूंगी। तो फिटिंग मैंने दोनों तरफ की कर दी है। अब ये जो कमर है, इस कमर की सिलाई को पकड़ते हुए एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड कीजिएगा, क्योंकि हमें नीचे का घेरा जो है वो और एक बार इवनली कट करना है। तो ये देखिए कमर की सिलाई को बस मिलाते रखना है, फिर से एक बार इसको फोल्ड करना है कमर में। बस कमर और उसके नीचे का हिस्सा हमें देखना है, ऊपर चोली का पैटर्न नहीं देखना। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा। बस इसको सही से गोलाई में कट करना है। जो ऊपर का होता है हमारा, उसके हिसाब से नीचे का पैटर्न कट करेंगे गोलाई में। अब देखिए ये पूरा इवनली कट हो गया। इसे मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। घेरा भी बहुत सुंदर और अच्छा खासा आया है। ठीक, और ये बिल्कुल अम्ब्रेला घेरा की तरह दिखता है। इसका लुक बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद भी। तो देखिए घेरा भी सुंदर आया है और इवनली कट भी हो। अब इसे आप नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था घेरा कटिंग करते वक्त मुझे लंबाई में ये कम पड़ रहा है। तो मेरे पास ना पुरानी साड़ी की लेस थी, तो बस मैंने उसको उठा दिया है। और ये लेस उसको मैच भी कर रही थी, तो मैंने इसको गोलाई में सिल दिया है। ये देखिए इसको मैं इस तरह से पलट कर लूंगी और ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा दूंगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा खुला छोड़ा था लेस लगाने के लिए, इसे भी मैं सिल दूँ। तो ये 2.5 इंच चौड़ी लेस थी जिसने मेरी लंबाई को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर मैं आपको गाउन की तैयार लंबाई दिखाऊंगी। तो इसकी तैयार लंबाई 53 इंचेस है। और इसका जो घेर है पूरा, तो आप देख रहे हो पूरा टेप यहाँ पर आ गया है और आगे की तरफ ये 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये
पूरा घेर हो गया 132 इंचेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ट्राई ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।